जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अतः नित्य प्रति साधना के माध्यम से भी अपने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो, अपने आहार के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो, अपने विचारों के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो। आत्मा पवित्र है, उसे पवित्र बनाने की जब बात कही जाती है तो उस पर जो आपके विचारों के माध्यम से आप उस पर आवरण डाल रहे हैं, अपने कार्यों के माध्यम से आवरण डाल रहे हैं, अपने आहार के माध्यम से जो आवरण डाल रहे हैं, वही आपके पतन का मूल कारण बन जाता है। आप किसी जल रही अग्नि पर ऊपर से गीली लकड़ियां डालना शुरू कर दें, कोई आवरण रखना शुरू कर दें, वह प्रज्वलित अग्नि का ताप भी कम पड़ने लगेगा, धीरे धीरे वह शून्य में जाती चली जाती है। उसी तरह आत्मचेतना पर आप जितने आवरण डाल देते हो, आपके कार्य क्षमता घटती चली जाती है। अतः तुम्हें जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ सीखना है, तो बड़ी बड़ी कथाएं सुन लेने से आपका कल्याण नहीं होगा, भागवत पुराण सुन लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपका जीवन जीने का जो सहज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लो, अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा का तात्पर्य किसी दूसरे के धर्म की बुराई करना नहीं, किसी दूसरे के धर्म का अहित करना नहीं। हर मनुष्य हैं और हर मनुष्य का धर्म एक है, हर धर्म यही सिखाते हैं, सच्चाई के मार्ग में चलो, अच्छा करो, समाज की सेवा करो, ये हर धर्म सिखाते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जो इन बातों को न सिखाता हो कि तुम अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने धर्म पर विश्वास रखो और आपके पास जो सामर्थ्य आ रहे उसे परोपकार में लगाओ, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। वह सभी धर्म सिखाते हैं। अतः आपको पुनः आवश्यकता है कि एक बार विचार करो शांत चित्त होकर के कि तुम केवल कथाएं सुनते रहो, पुराणों सुनते रहो, ऋषियों मुनियों की बातें सुनते रहो, साधु संतों की बातें सुनते रहो और सुन करके अपने घरों में जा करके फिर अपना जीवन उसी तरह जीते रहो, तो आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाना है तो साधक बनो, अपने घरों में नित्य आराधना करना सीखो, पूजा पाठ करना सीखो। आज लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। जो सुबह 9-9, 10-10 बजे तक पढ़ करके सोते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके साधना आराधना कर रहे हैं। जो नशे मांस में धुत रहते थे, आज वह मां का जयघोष करते फिर रहे हैं। आज मां का सम्मान के साथ उनके आज्ञा चक्र पर तिलक लगा हुआ है। आज उनके घरों में मां के ध्वज टंगे हुए। आज वह अपने घर में भी सुख शांति से जीवन जी रहे हैं और वो समाज सेवा के कार्य में लगे हैं। लाखों लाख उन लोगों को जिन्हें समाज असमर्थ असहाय मान रहा था, भक्ति मानव कल्याण संगठन ने उन्हीं को सहारा दिया और आज उन्हीं के अंदर चेतना भर करके उन्हें समाज सेवक के रूप में समाज के बीच खड़ा किया गया है। आज देश में लाखों स्वयंसेवी कार्यकर्ता समाज सेवा के कार्य में भक्ति मानव कल्याण संगठन के लगे हुए हैं। आज उसी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज पुनः एक बार आवश्यकता है कि शांत चित्त होकर के विचार करो कि वर्तमान में यदि हमें धर्म की रक्षा करना है तो हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। अतः कर्मवान बनो, तभी तुम धर्मवान बन पाओगे। नशे से मुक्त स्वतः रहो और समाज को नशा मुक्त कराने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दो। नशा मनुष्य के पतन का मूल कारण है। आज हमारे धर्म में यही हो रहा है। अनेकों साधु संतों को देखो, चिलम लगा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ फुलभा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कुछ तो हो सकता है दिन में राम राम करते हो, रात में पौवा चढ़ाते हैं। आज ये हमारे हिंदू धर्म के पतन का मूल कारण है और फिर भी तुम उन्हें धर्म सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हो। मेरा मानना है कोई भी साधु संत सन्यासी हो, हमारे किसी मत पे नहीं सिखाया गया कि नशे मांस का सेवन करो, गांजा और चिलम चढ़ाओ, शिव के नाम पे भांग और धतूरा खाओ। शिव जैसे पवित्र देव जिन्होंने समाज के भी हलाहल को पी लिया और उसे भी गले से कंठ से नीचे अपने हृदय स्थल पर नहीं जाने दिया, क्योंकि हृदय स्थल पर मानवता बसती है, उसी शिव को यह समाज गांजा भांग धतूरा पिला रहा है। आज पूरी मानवता भटक रही है और भटकने का मूल कारण है कि हमारे धर्म के धर्म प्रमुख भटक गए, बड़े बड़े मठों के मठाधीश भटक गए। आज वह केवल अपने मठों की रक्षा कर रहे हैं, वो साधना से शून्य हो गए, तपस्या से शून्य हो गए, त्याग और वैराग्य से शून्य हो गए।
आज समाज के पतन का मूल कारण है। उनमें सुधार नहीं हो पाएगा, मगर आह्वान मेरा उनको भी है कि अगर तुम्हें वह पद मिले हुए हैं, वह सम्मान मिला हुआ है, तो एक बार सोच करके विचार करके देखो कि हर कर्म का मनुष्य को फल भोगना पड़ता है। अगर परमसत्ता ने पूर्व के संस्कारों से तुम्हें कोई पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है तो उसकी रक्षा करो, अन्यथा कीड़ों मकोड़ों और कुत्तों की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाओगे। मानवता को पुनः जागने की आवश्यकता है। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें समाज को जगाना होगा, उन्हें सत्य बताना होगा कि हमारा सत्य क्या है। अन्यथा धर्माधिकारी इसी तरह लूट रहे हैं। कितने लोगों के दिन रात हर महीने किसी न किसी का समाज के सामने आईना खुल करके आ जाता है। कोई किसी घटना में पकड़ा जा रहा है, कोई बलात्कार के घटनाओं में पकड़ा जा रहा है। बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं, एक दो नहीं, हर महीने 2-4 धर्म प्रमुख पकड़े जा रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाने वाले पकड़े जा रहे हैं। उन्हें मानने वाले लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं। इसलिए कि आज तुमने अपने चक्षु नहीं खोले, आज तुम्हारे अंदर विवेक मर चुका है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति मर चुकी है। अगर तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति होती तो तुम ऐसा कभी समाज ऐसा भटक ना रहा होता। अपने अंदर चक्षुओं को जागृत करना सीखो, अपने विवेक को जागृत करना सीखो। तुम्हें सब कुछ आईने एक तरह नजर आने लगेगा, कौन सत्य है कौन असत्य है। और मैंने आज से 20 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में अनेकों धर्माचार, अनेकों ऐसे प्रमुख जिनसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो जेल की सलाखों के अंदर नजर आएंगे। और वह सब कुछ हो रहा है। अतः अपनी धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए धर्म ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों को समेट कर एक कोने में सम्मान रख दो। मैं उनके अनादर करने की बात नहीं कह रहा। और अपने आत्मग्रंथ के पन्ने पलटना शुरू कर दो। इसी आत्मग्रंथ से अनेकों ग्रंथों का निर्माण हुआ है। उनको भी निर्माण करने वाले कोई ऋषि मुनि थे। अतः तुम भटक जाओगे, उनमें उनका अर्थ नहीं समझ पाओगे, उनका सार नहीं समझ पाओगे। कोई तुम्हें शिव के नाम पे भांग पिलाएगा, गांजा धतूरा पिलाएगा, कोई कृष्ण के नाम पे रास रंग सिखाएगा, नाचने गाने में आपको नचाता गवाता रहेगा और आपसे धन संपत्ति लूट करके अपने भंडार भरते रहेंगे। एक बार अपने विवेक को जागृत करो, अपने अंतःकरण के पट को खोलो, अपने अंदर निश्चलता लाओ, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने तन को पवित्र बनाओ, अपने मन को पवित्र बनाओ। और फिर सच्चे मन से मां की आराधना करके देखो, सच्चे मन से मां की भक्ति करना सीखो। उस भक्ति में आपको आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी और आपकी चेतना का संचार होगा, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आप अपना भी कल्याण कर सकोगे, आप अपने परिवार में भी परिवर्तन ला सकोगे और आप समाज में भी परिवर्तन डालने में सफल हो जाओगे। उस पथ पर आपको चलने की आवश्यकता है। आज उसी पथ पर भक्ति मानव कल्याण संगठन के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग देश के अनेकों प्रांतों में, दूसरे देशों में भी सक्रियता से कार्य करके समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। क्योंकि हमारा धर्म यही सिखाता है। हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं, हम ये किसी एक धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको सुधारना चाहते हैं और जो नहीं सुधारना चाहते उन्हें हम ससम्मान चुनौती भी देते हैं। मैंने हर मंच से, मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं। आज 20-25 वर्षों से मेरे शिष्य मेरे साथ रहते हैं। सामान्य सा भोजन करता हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं। मात्र 3 घंटे से 3.5 घंटे विश्राम करता हूं और वो भी अभी कुछ समय से मैंने बढ़ाया नहीं था, मात्र 2.5 घंटे विश्राम करता था। एक सामान्य सा जीवन जीता हुआ मैंने विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है कि अगर है इस धरती पर कोई साधक तो मैं सभी को ससम्मान चुनौती देता हूं कि आओ एक बार इस मानवता की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए किसी एक स्थान पर ऐसा सम्मेलन करो जहां हमारे हिंदू धर्म के सभी शंकराचार्य उपस्थित हों, अन्य धर्मों के मानने वालों को भी हम आह्वान करें, मीडिया उपस्थित हो, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित हों, डॉक्टर उपस्थित हों, वैज्ञानिक उपस्थित हों और वह लोग देखें कि किसके पास साधनात्मक तब्बल है या नहीं। यह चमत्कार का मार्ग नहीं, मगर धर्म रक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं एक बार उपस्थित होने के लिए तत्पर हूं और दिखाने के लिए तैयार हूं कि कुंडलनी चेतना किसकी जागृत है और किसकी नहीं जागृत है।
कौन व्यक्ति अपनी वाक शक्ति के बल पर जो कह दे वह ज्यों का त्यों इतना सत्य हो जाए? किसके पास वो सामर्थ्य है जो किसी को सामने देकर उसका भूत भविष्य वर्तमान बता दे, जो एक स्थान पर रहकर हजारों किलोमीटर दूर भी कहां क्या हो रहा है इस घटना की जानकारी दे दे? चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है, प्रलोभन तो कोई भी दिखा सकता है, जो भीषण गर्मी में भी बरसात करा दे। ऐसा अगर इस धरती पर कोई योगी है तो मेरी साधनात्मक क्षमता का सामना करे। मैं गर्व और घमंड की बात नहीं करता, बड़ा सामान्य सा जीवन जीता हूं। मैंने अपने अस्तित्व को मिटाया है, मैंने समाज को चेतनावान बनाने के लिए हमेशा स्वतः इसलिए साधना रत रहता हूं। साल में 2 या 3 बार आश्रम से बाहर आता हूं समाज को दिशा देने के लिए, और मेरी दिशाओं देने का कार्य जन जागरण के माध्यम से ही चलता है। जब मैं जिस क्षेत्र में आना चाहता हूं उस क्षेत्र में पहले से ही परिवर्तन आने लगता है। यहां के लोग जो नशे मांस से लिप्त होते जा रहे हैं, एक वर्ग जो अनित्य अन्याय धर्म के माध्यम से धन के बड़े बड़े अंबार इकट्ठे करके उन अंबारों के पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं, वहीं इस प्रदेश की 75% जनता एक एक समय के भोजन के लिए मुहताज है। वह अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाती, वह एक समय का वस्त्र नहीं धारण कर पाते कि अपने बच्चों को वस्त्र पहना सके, खुद तन पर एक वस्त्र धारण कर सके। आज प्रदेश की जिस तरह मानवता कराह रही है, मगर हमारे देश के ना शासक देखना चाहते हैं, ना धर्म प्रमुख देखना चाहते हैं। वह भी आना चाहते हैं किसी उद्योगपतियों के घरों में, वह भी अगर मिलना चाहते हैं तो अमीरों के धनाढ्यों के यहाँ, गरीबों के लिए उनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। मगर उस मानवता की रक्षा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास पर्याप्त समय है, आपके गुरु के पास पर्याप्त समय है। आपके गुरु ने जीवन का एक एक पल इस तड़पती कराहती मानवता के लिए न्यौछावर किया है और इसे सहारा देकर रहेगा। आज पूरा प्रदेश पतन के जिस जो कर्मवान है, धर्मवान है, परिश्रमी है, यहां के लोग, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिन प्रदेशों में जा जाकर के परिश्रम मजदूरी का कार्य न करते हो। जिनके अंदर इतनी बड़ी श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति का शोषण हो रहा है, उन पर निगाह उठाकर नहीं देखी जा रही है। फिर शासन कहता नक्सलवाद पनप रहा है, नक्सली बढ़ रहे हैं। मेरे पास भी जब यहां आ रहा था तो मेरे संस्थान में कुछ लोगों ने धमकी भेजी नक्सलियों के नाम से। मैंने वहां उस समय कार्यकर्ताओं को बताया था कि कोई नक्सली मेरे लिए कोई नक्सली नहीं है, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, मेरा कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता, मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं नक्सलियों के किसी भी गढ़ में जाकर कार्य करने के लिए तत्पर रहता हूं और मेरे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य है उन्हें सुधार कर सही रास्ते में लाना, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना, उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना कि जो तुम चाहते हो वह हथियारों से हासिल नहीं हो सकता, उसे तुम चेतना के बल पर ले सकते हो, कलम की ताकत से ले सकते हो, अपने साधनात्मक तब्बल से ले सकते हो। प्रदेश तुम्हारा है, देश तुम्हारा है, इस पर तुम खुद शासन करो। और अगर अधर्मी अन्यायी नहीं सोच रहे तो उन्हें उन गद्दियों से उतार फेंको। आज देश को जितना हमारे आजादी के पहले अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना आजादी के बाद से जितनी भी शासन करने वाली पार्टियां रही हैं, उन्होंने अंग्रेजों से भी ज्यादा इस मानवता को, इस देश को लूटा है। वह हमारे शासक कहलाने के अधिकारी नहीं है। मगर फिर भी समाज की मजबूरी है कि समाज को जागने में अभी वक्त लगेगा, मगर समाज जागना प्रारंभ कर चुका है। अतः उनको कहो कि या तो सुधर जाओ, अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन की तीनों धाराएं आपको अवश्य सुधार देंगी। हमें किसी अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। हमारा अस्त्र है मां का ध्वज, हमारा अस्त्र है हमारे माथे पर कुमकुम का तिलक, हमारा अस्त्र है हमारा रक्षा कवच, हमारा अस्त्र है हमारा साधनात्मक तब्बल, हमारा अस्त्र है चरित्रवान जीवन, हमारा अस्त्र है नशा मुक्त जीवन, हमारा अस्त्र है मांसाहार मुक्त जीवन। पारस में लोहे को सिर्फ सोना बनाने की पात्रता है, मगर मेरे साधकों, मेरे चेतनांशों, तुम्हारे अंदर वह पात्रता है कि तुम अपने समान दूसरे को बना सकते हो। फैल जाओ शक्ति दूत बन करके जगह जगह, गली गली, चौराहों पर, और अपनी ऊर्जा का प्रवाह फैलाओ। यह नक्सलवाद देखते देखते समाप्त हो जाएगा। तुम शक्ति दूत हो, उस शक्ति के अंश हो,
तुम मेरे सिफ हो, मेरे चेतनांश हो, मेरे धर्म योद्धा हो। जगह जगह गलियों गलियों शहरों में फैलो और अपने आप को न्यौछावर करो। एक जीवन, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की बलवेदी पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। तभी तुम सच्चे धर्म योद्धा कहला सकोगे, सच्चे समाज सेवक कहला सकोगे, सच्चे मां के भक्त कहला सकोगे। नित्य प्रति निष्ठा विश्वास से उस परम सत्ता की आराधना करो कि हम उस परम सत्ता के अबोध शिशु हैं, अज्ञानी शिशु हैं। नित्य प्रति श्रद्धा विश्वास से मां की आराधना भक्ति करो और जो ऊर्जा आती है उसका सदुपयोग आत्म कल्याण और जन कल्याण में करो। सब तरफ पतन हो रहा है, नशे के ठेके उठाए जाते हैं। ये भिलाई जिस क्षेत्र में फ्यूर हो रहा है, यहां शायद मुझे पता चला है 3-3, 4-4 100 करोड़ के ठेके उठते हैं एक एक शहर में। राजा का दर्जा पिता के समान कहा गया है। वही राजा, वही सत्ताएं, वही शासन नशे की दुकानें खोल खोल करके नशा समाज को बांटे, नशा समाज को बेचे। इनका दिमाग घुटनों पे जा चुका है। मानवता को नशे में लिप्त करा रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं। जो समाज नशे का सेवन करेगा उसका विकास कभी नहीं हो सकता। अतः अपने आप को नशे से रोको। और सत्ताधारी दोनों तरफ से आपको छलते हैं। इस प्रदेश में क्या स्थिति मैं नहीं कह सकता, मगर अनेकों प्रदेशों की मुझे जानकारी है कि आपको पहले नशा बेचते हैं, जगह जगह दुकानें लगा करके, ठेके उठा करके कि सब लोग नशा पियो। कमाई करते हो, अगर 100 रुपए मिलता है तो 100 के 100 रुपए के नफा पिए जाओ। तुम्हारे बच्चे चाहे भूखों मरे, पत्नियां घर में चाहे रोती रहे, उनकी कोई चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। नफा बेचते हैं और फिर नशा मुक्त के आयोजन चलाते हैं सरकार द्वारा, उस पर भी पैसा लूटते हैं। दोहरी मार, दोनों तरफ से मानवता को लूटा जा रहा है, छला जा रहा है। अतः सजग बनो, सजग प्रहरी बन करके जीवन जियो। तुम्हें प्रदेश को भी नफा मुक्त करना है, तुम्हें देश को भी नफा मुक्त बनाना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन एक बहुत बड़ी सशक्त विचारधारा को लेकर के नशा मुक्त अभियान में सतत लगा हुआ है। जल जीवन है, जल का आनंद लो। और जिसे आनंद न भा रहा हो, मेरे रास्ते सभी के लिए खुले रहते हैं, नज़दीक आने के लिए और दूर जाने के लिए। मैं कभी किसी को बाध्य नहीं करता। इस प्रवाह का, जो प्रवाह की भक्ति मानव कल्याण संगठन की धारा आपके बीच फैल रही है, माँ का जगह जगह गुणगान हो रहा है, उस गुणगान को मैंने अपने पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम पर पिछले 17 वर्षों से अखंड माँ का दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनवरत चल रहा है, जो अखंड अनंत काल के लिए चलता रहेगा। मैं अगर समाज को कहता हूं तो ऐसा अपने जीवन में ढालता हूं। उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ो, समाज में परिवर्तन लाओ। समाज की दिशा धारा को बदलने के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करो। तुम्हें कोई दूसरा सहारा आकर के दे देगा, ऐसा सोचने में मत बैठो। तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है उसका उपयोग करना शुरू कर दो। ना अनीति अन्याय अधर्म करो और ना अनीति अन्याय अधर्म को स्वीकार करो। जितना करने वाला अपराधी होता है, उतने अनीति अन्याय अधर्म को स्वीकार करने वाला भी अपराधी बन जाता है। अतः अपने आप को जगाओ। मैं हर बार आपकी चेतना को जगाने ही आता हूं, आपको ऊर्जा शक्ति प्रदान करने ही आता हूं। मैं जब जहां जिस शिविर के लिए आता हूं, उस शिविर के लिए अपने एकांत स्थल पर बैठ करके पहले से साधना करता हूं। यहां आने के बाद भी मैं किसी से मिलता नहीं हूं। 1-2 संगठन में जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें यहां से जुड़ा कोई निर्देशन सूचना देना है, अन्यथा एकांत साधना का ही मेरा क्रम रहता है कि मैं जब जहां जिस क्षेत्र में आया हूं, मुझसे मिलने के लिए जो आ रहा है, जो मेरे कार्यकर्ता के रूप में आ रहा है, कहीं पर भी प्रचार प्रसार है, कोई अगर 10 कदम घर से चल करके आया है तो उसका एक क्षण भी व्यर्थ और बेकार न जाए। उसने जो समय मेरे वजह से गुजारा है, उस समय का कुछ ना कुछ वह फल लेकर के जाए। उसकी चाहे समस्याओं का समाधान हो, चाहे उसके जीवन में परिवर्तन आए। अतः मेरे सभी शिविरों की प्रारंभ से लेकर आज तक की आप यात्रा जो जानते हैं, देखते हैं कि मैं जब से आ जाता हूं, एकांत सिर्फ एक अपने कक्ष में रहता हूं, अपना समय उसी तरह गुजारता हूं कि जिस क्षेत्र के लिए आओ, जिस समाज के लिए। इसलिए जब जहां जिस क्षेत्र में मेरा शिविर हो जाता है, वहां शिविर के बाद उस क्षेत्र में, उस पूरे प्रदेश में एक अलग व्यापक परिवर्तन आता है, क्योंकि मेरे चेतना अंश तैयार होकर के समाज सेवक बनकर के समाज के बीच में कार्य करते हैं। मेरे द्वारा निष्काम भाव से की जा रही साधनाएं कभी निष्फल नहीं जाएंगी।
वही मैं आपसे भी चाहता हूँ। आपके अंदर, सभी के अंदर क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को जगाओ, उन क्षमताओं को निखारो और खुद सत्य पथ पर बढ़ चलो। सत्य धर्म का जो आनंद है, उस आनंद की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। उसमें चलने में जो तृप्ति है, उसके आनंद की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। तुम भौतिकतावाद की तरफ ही बढ़ रहे हो। भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त हो चुका है। समाज की यही तो बुराइयां हैं, नफा, मांस, चरित्रहीनता का जीवन, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, नास्तिकता, ये समाज के जहर हैं। इन जहरों को पीना होगा, समाज को इनसे मुक्त कराना होगा, समाज के बीच जाना होगा कि समाज को हम नशे मांस से मुक्त कराएं, चरित्रवान बनाएं। जो नशा करते हैं उनके बीच भी जाके कार्य करना पड़ेगा, मगर कार्य करने का तात्पर्य नहीं कि तुम स्वतः नशा करने लगो। उनके बीच संघर्ष करना पड़ेगा, वह निश्चित सुधरेंगे। आज अगर मेरे प्रयास से, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रयास से लाखों लोगों से ज्यादा हुए जो घातक नशा करते थे, जिन्हें कोई दवाइयों, मेडिकल सुविधाओं से लाभ नहीं मिला, वह सिर्फ मां का शक्ति जल पी करके नशा मुक्त हो गए। उस आश्रम में कोई दवाई नहीं दी जाती। क्यों बढ़ बढ़ करके समाज खिंच करके आ रहा है? कोई साथ लेकर नहीं आता। आपके छत्तीसगढ़ से भी अनेकों लोग जाते हैं, गुरुदेव जी हम नशा छोड़ने आए हैं। यह मां की शक्ति चेतना तरंगों का कार्य है। आपका गुरु भी चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता है। मेरे चिंतन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी चेतना तरंगे महत्वपूर्ण है, जो मैं समाज में बांटता हूं, शक्तिपात माध्यम के माध्यम से अपने कार्य करता हूं। मैंने उसी कुंडली चेतना को प्रभाव रूप से कार्य करने की दिशा में मोड़ा है, जिसके लिए समाज को बार बार जगाता हूं। तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति छिपी बैठी है, उसे तुम जितना जगा सको, जितना उठा सको, उतनी कार्य करने की क्षमता तुम्हारी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब इकट्ठे आपकी पूरी चेतना जागृत हो जाए तभी वह आपको लाभान्वित करेगी। आप 2 कदम उस दिशा में चले, 2 कदम में आपके सोचने, समझने, कार्य करने, व्यवहार में आपके सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाएगा। और जो पूर्णत्व को प्राप्त कर सके, उससे बड़ा सौभाग्यशाली दूसरा नहीं हो सकता। मार्ग सभी के लिए खुले हैं, मगर निश्चित है तुम वर्तमान में विषमताओं से ग्रसित हो। मां तुम्हें जगह जगह सहायता कर रही है, पल पल में सहायता कर रही है। यह मां की ही पुकार है। मां की इच्छा के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। आज जो सिद्धाश्रम धाम के माध्यम से एक ऊर्जा प्रवाह चल रहा है, वह एक परिवर्तन का ही चक्र चल रहा है। मैंने कहा है, मैं एक स्थान ने कहा 10 साल पहले जो मैंने कहा था कि मेरी यात्रा में उन कैसेटों को बार बार सुनना। जब मैंने इन वस्त्रों को भी धारण किया था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे द्वारा जो समाज के बीच में दृढ़ रूप से परिवर्तन डाला जाएगा, वो तो अपनी गति से कार्य करेगा ही। अगर मैं समाज के बीच आया हूं तो मेरी 11 विशिष्ट चेतनाएं भी समाज में अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। निश्चित वह इस जीवन में मुझसे संपर्कित दृश्य रूप से नहीं होंगी, मगर उन्हें मैं जिस दिशा में जहां जैसा बढ़ाना चाहूंगा, वह केवल उसी दिशा में बढ़ेंगी। और आने वाला भविष्य समय के साथ उन चेतनाओं के बारे में जानेगा जरूर, सत्य का एहसास जरूर करेगा। समय बदल रहा है, उस बदलते समय को देखो, अपनी आंखें खोल करके धर्म क्या है उसको समझो और धर्म पथ पर चलो। अन्यथा कथावाचक आते रहेंगे, आपको नचाते रहेंगे। आज कथाओं में कह रहे हम क्या कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। मैं भागवत का विरोधी नहीं हूं, करो जितना जगह जगह कर सको, अच्छी बात है, मगर रास रंग नहीं होना चाहिए। नृत्य कला है, उसे जहां जरूरत हो नृत्य के आयोजन करो, मगर आज उल्टा हो रहा है। अट्टहास कर रहे हैं अधर्मी, अन्यायी, जिनके पास अनित अन्याय अधर्म से पैसा घसीटते हैं। मैं हर की बात नहीं करता, मगर 90% लोगों की बात करता हूं। हो सकता है 10% ऐसे लोग हों तो सच्चाई ईमानदारी से अपने पास धन संपदा आती है तो भगवान की कथाएं सुनते हों, मगर 90% ऐसे हैं जो अपनी समाज की सोसाइटियां बना रखे हैं। साल भर लोगों को लूटेंगे, अनित अन्याय अधर्म के रास्ते तय करेंगे और साल में एक आयोजन करेंगे। कथा हो रही है, भागवत हो रही है, मंचों में बैठ जाएंगे, चारों तरफ गीत चल रहे हैं, कथाएं क्या चल रही हैं, सुनाने वाले भी गीत, संगीत, फिल्मी गीत चल रही हैं। नाचने वाले तैयारी करके पहले से आते हैं, वो भागवत सुनने नहीं आते, पहले से अपनी तैयारी करके अपनी टोलियां बना बना के आते हैं। और जब गीत चल रहा होगा, कथाएं चल रही, आप देखो दृश्यों को। आजकल टीवी एक सशक्त माध्यम है, मीडिया सशक्त माध्यम है, उन्हें देखा करो।
कथाएं चल रही होगी, कोई ऊँग रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई मोबाइल में बात कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। गीत शुरू हुए नहीं, गीत क्या बज रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। टोलियां बना बना के, गोलाकार बना बना के नाचना शुरू कर देंगे। क्या यही भक्ति है? अरे शरीर में अगर थिरकन आ जाए, भक्ति के प्रवाह से सच्ची वह थिरकन होती है। प्रोग्राम बना के नाचा जाए, पहले से तैयारियां करके नाचा जाए, इसका तात्पर्य तुम कथा सुनने नहीं आए हो, तुम सिर्फ नाचने आए हो और दूसरों को नचाने आए हो। तुम एक मनोरंजन का साधन, उनके पास जिनके पास धन संपदा है, धर्म को भी आज मनोरंजन का साधन बना रखा गया है। आज इसलिए अनेकों कथावाचकों का चरित्र सामने, समाज के सामने आ रहा है। और मेरा आज भी मानना है, अगर सही परीक्षण किया जाए तो 90% धर्म के बड़े बड़े मठों में, धर्म के बड़े बड़े संस्थानों में जो बैठे हैं, अगर उनकी आज विज्ञान के पास ऐसा परीक्षण है कि उन्हें समाज के पास उन मशीनों के सामने ला के कहा जाए कि तुम कहो तुम चरित्रवान हो या चरित्रहीन हो, 90% लोग चरित्रहीन निकलेंगे। 50% से ज्यादा नशेड़ी और शराबी निकलेंगे। हो सकता है दिन में न पीते हो, मगर रात में जरूर चढ़ाते हैं। ऐसा धर्म समाज को पतन के मार्ग पे ही ले जाएगा। एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी, इसलिए उसने अपनी चेतना को जगाया था, उसने अपनी कुंडली शक्ति को जगाया था, उसने परकाया प्रवेश का भी मार्ग समाज को बताया था, उसने अपनी सामर्थ्य का एहसास कराया था। आज जो मुझे ज्ञात है, हमारे 4 मठों के शंकराचार्य तो ही है। 65 शंकराचार्यों की जानकारी है जो अपने सामने शंकराचार्य शब्द लगाते हैं। उसके बाद महामंडलेश्वरों की समाज, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। इतना बड़ा सब कुछ लेकर के सत्य की कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। अगर आवाज उठा रहे होते तो कितने लोग हैं जिस चीज की आवाज को उठाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, नशा मुक्त देश होना चाहिए, बल्कि उन्हीं राजनेताओं की चाटुकारिता करते हैं। कह देंगे हम राजनीति से अलग हैं, मगर किसी धर्माचार्य को, शंकराचार्य को, किसी के बारे में जानकारी आप लोग हो सकता है सामने कह दें, हो सकता है मीडिया उनसे कोई प्रश्न पूछे तो उनके गाल में तमाचा मार दे, मगर वो या तो कोई भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है, कांग्रेस कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है और उस पार्टी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। आज उनके इष्ट कौन है मैं नहीं जानता। मैं सभी के सम्मान मैंने इसलिए कहा है, अगर किसी के पास साधनात्मक बल है तो मेरी साधनात्मक शक्तियों का सामना करे। एक बार उस आयोजन में उपस्थित हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं
और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।
जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर